जय हिंद दोस्तों, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल A2XYZ फार्मिंग चैनल पर। मेरा नाम है कमल और मैं झुंझुनू ज़िले के गांव कसेरू का रहने वाला हूं। तो आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, चेरी की खेती। चेरी के बारे में कौन नहीं जानता, सभी चेरी के बारे में सभी जानते हैं। चेरी के फ़ायदों के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। चेरी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन चेरी के खाने के कुछ नुकसान हैं, उनके बारे में कुछ व्यक्ति देखें तो चेरी के जो नुकसान हैं खाने के, उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो अंत में हम इस वीडियो के माध्यम से इस विषय के बारे में भी चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि चेरी की खेती करने के लिए हमें कैसा अनुकूल वातावरण चाहिए और साथ में अगर इसकी आमदनी को हम देखें तो वो कितनी जाएगी, और पूरी जानकारी A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं हम चेरी की खेती से और बाद में इसके खाने के अनेकों फ़ायदों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम इसकी बेसिक जानकारियाँ हैं वो जान लेते हैं कि चेरी हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से होती है और उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में भी इसकी खेती मूलभूत रूप से की जाती है, लेकिन वहाँ पर की जाने का अन्य पैदावार में प्रोडक्शन में फ़र्क है। वहाँ पर अगर 300 kg पर पौधा देता है, वही पौधा 500 kg तक का एक पौधा दे देता है। तो यह फ़र्क भी है, और इसका फ़र्क का कारण ये है कि ये इनकी जो बीज की जो क्वालिटी है, जो कलम के माध्यम से हो या फिर बीज के माध्यम से उगाए हुए पौधे हों, उनमें फ़र्क है और वैरायटियों में भी फ़र्क है। तो हम बात करते हैं शुरुआत से कि चेरी की खेती के लिए अनुकूल वातावरण कैसा होना चाहिए। तो चेरी के लिए मुख्य रूप से हमें अनुकूल वातावरण की अगर हम चर्चा करें तो चेरी के लिए 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक से लेकर तापमान की 30 सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है, और इनको किसी ज़्यादा खाद्य तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मली हम अगर गोबर खाद, वेस्ट कंपोजर, डीकम्पोजर और जो केचुआ खाद है, और जो प्राकृतिक खेती के जो सिद्धांत है 4, उनको हम अगर फॉलो करते हैं, जीवामृत, घम जीवामृत, बीजामृत और आच्छादित, और ये जो 4 स्तंभ है प्राकृतिक खेती के, अगर इसको हम यूज करते हैं तो नॉर्मली हमारी खेती इसकी मुख्य हो सकती है। अब सोचते हैं कि हिमाचल में तो इसकी खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो हम अगर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन क्षेत्रों में अगर इसकी खेती करें तो कौन सी वैरायटी को हम यूज में लें। तो इस क्षेत्रों में इसकी वैरायटी जो है वो सर्वोत्तम वैरायटी बारबाडोज वैरायटी है, जो नॉर्मली हर क्षेत्र में लग जाती है। भारत के पूरे भाग में इसकी खेती की जा सकती है। इसमें थोड़ा देख रेख का बहुत ही ध्यान रखना होता है, जिसकी वजह से यह खेती अधिक पैदावार देती है, और ये जितनी कीमती है उतनी इसकी खेती करने के लिए मेहनत भी और साथ ही साथ में इसकी पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी खेती की तैयारी कैसी होनी चाहिए। मेड़ के माध्यम से पौधे लगाएं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में पौधे लगाने की सोच रहे हैं तो इतने में आपसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 10 या 12 पौधे लेकर चलते हो अपने खेत के अंदर तो इसको आसानी से आप इसकी प्रोडक्शन अच्छी प्रकार से देख रेख के माध्यम से अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हो। तो नॉर्मली इसमें आप माह के 1 महीने के अंतराल में आप इसको जीवामृत डालते रहें, साथ ही के अंदर इसमें गोबर खाद इसका भरपूर मात्रा में डालते रहें, और जो ह्यूमिक एसिड है, जो प्राकृतिक तरीके से बनाया ह्यूमिक एसिड है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में और भी जैसे अनेक प्रकार के एसिडों की इसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य एक फल गिना जाए तो उनमें गिना जाता है, क्योंकि इसमें 17 तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए मुख्य तत्व हैं, वो नॉर्मली इसमें आ जाते हैं। तो यह बात हुई इसकी खेत की तैयारी के अंदर आप इसकी अच्छी प्रकार से मेड़बंदी के माध्यम से 15 बाई 15 के डिस्टेंस पर आप इसको लगा सकते हो, और गोबर खाद इसका उपयोग कर सकते हो। और अगर कोई कीड़े और किसी बीमारी का प्रकोप होता है तो आप नीम और
अनेक प्रकार के जो नीम, काली मिर्च जो आती है वो, और साथ ही के अंदर अनेक प्रकार के जो कड़वापन के जो चीज़ हैं उनकी मिक्स करके अगर इसके ऊपर स्प्रे करते हो, मिर्च आती है, साथ ही में लहसुन आता है, ये कड़वापन होता है, इनको अगर मिक्स करके आप अगर स्प्रे करते हो तो नॉर्मली बीमारियां जो भी हैं वो चली जाएंगी बीमारियां। तो ये तो हुई उनकी बातें। और अब हम इसके प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये हिमाचल से अगर सीधा मंगाया जाता है तो वहाँ पर ये 250 रुपये तक केजी तक का मिल जाता है, जबकि हमारे जो मार्केट में इसकी 350 रुपये केजी तक मिलती है चेरी की। तो ये है फ़र्क। तो एक पौधा से हम कितनी आमदनी ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें तो एक पौधे से हम 350 केजी तक की आमदनी ले सकते हैं, और वही हिमाचल के लोग इसके एक पौधे से 500 से 550 केजी तक की आमदनी लेते हैं। तो यह है फ़र्क उनमें, क्योंकि वहाँ इसकी खेती अनुकूल वातावरण के होने के कारण अच्छी प्रोडक्शन मिलती है। अब इसको लगाने का कौन सा महीना है वो अगर हम बात कर लेते हैं तो अगस्त में लगा सकते हो और आप फरवरी में लगा सकते हो। इन 2 महीनों में आप इसको लगा सकते हो। यही 2 महीनों में अगस्त में बारिश की सीज़न की वजह से लगा सकते हो, और फरवरी के अंदर अनुकूल वातावरण रहता है सर्द का, तो उसकी वजह से आप लगा सकते हो। तो इसके समय का ही हमने आपके साथ साझा किया। चेरी में फ्रूफोडोज नाम का जो तत्व होता है, तो इसको अगर सही प्रकार से अगर शरीर पचा नहीं पाता है तो शरीर में सूजन आना, पेट दर्द होना, गैस्ट्रिक होना, ये दिक्कत होने लगती है। तो ये इनके नुकसान है अगर शरीर पूरी तरीके से इसे पचा नहीं पाता है तो। और भी इनके नुकसान है, कई नुकसान गिनने में आएंगे, जैसे आंतों में दर्द होने लगता है और इससे दस्त भी हो सकते हैं। तो ये है पाचन क्रिया अगर किसी की मजबूत हो तो ये इसको अच्छी प्रकार से ले सकता है। और जिन व्यक्तियों को दुबलेपन से अगर निजात पानी है तो वो चेरी की जो है चेरी के फल को खाना शुरू करें, क्योंकि इसमें जो मुख्य प्रोटीन, विटामिन्स, जो हार्मोन्स है वो मुख्य हार्मोन्स इसमें पाए जाते हैं। तो आप इसको खा सकते हो और दुबलेपन की जो समस्या है उससे आप निजात पा सकते हो। कुछ अध्ययनों से ये पता चला है कि फ्रूफोडोज की अधिक मात्रा से होने से रक्तचाप की समस्या भी हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखें, आप इसको अधिक मात्रा में नहीं खाएं। शरीर में जितनी इसकी आवश्यकता हो, शरीर की आवश्यकता के अनुसार न लेकर आप एक निश्चित मात्रा के अंदर इसको खाओगे तो आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। चेरी के फ्रूफोडोज जो तत्व है जिसकी वजह से मोटापे की भी समस्या हो सकती है और उच्च रक्तचाप की भी समस्या हो सकती है, और अधिक सेवन करने से हृदय रोग और मधुमेह रोग की भी शंका रहती है। तो आप इसका सेवन निश्चित मात्रा में करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इसके जो मुख्य जो इसके खाने के जो नुकसान है उनके बारे में भी चर्चा की है, और फायदे तो आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो ये है हमारे वीडियो का पूरा जो सिलेबस था वो आपके साथ साझा किया, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जो सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ऐसी जानकारियां आपके साथ लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि एक अच्छा स्वास्थ्य बना रहे आपका और एक कुशल मंगल रहते रहें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए।